वहाँ पर मैंने तफसील से बात की। आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्त। भाई लोग, इन दिनों पाकिस्तान कंगाली के उस दौर से गुजर रहा है कि बंदों को खैरात में मिली हुई भीख भी नहीं बचा पा रही। एक तो पहले ही पोरकियों को कोई कर्जा देना नहीं चाह रहा था और जैसे तैसे करके कोई कर्ज देने के लिए राजी भी हुआ तो आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर कर्ज रोक दिया है। और उधर पाकिस्तान फिर अपना काम खल्लास। अब जब हर तरफ से हाथ पैर मारने के बाद भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पा रही तो बंदों को मुसीबत में याद आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो थका के बस्ता लेके आता, समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अरे हाँ, बाप। अब पाकिस्तान ने अपने बाप यानी भारत से बात करने की अपील कर डाली। आए बैठे और संजीदा मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान की भारत को बड़ी पेशकश। कुछ तरीका है भीख मांगने का? मतलब भाई बंदी का एटीट्यूड देखो। पाकिस्तान की भारत को बड़ी पेशकश, जैसे हालात इनके देश में नहीं हमारे देश में खराब हो और भारत पाकिस्तान से बात करने के लिए मरा जा रहा हो। अबे पोरकियों, औकात में रहो। अगर अपनी औकात से बाहर निकल कर मुँह खोलोगे तो मुंह में छाता घुसेड़ दूंगा और खोलूंगा भी, समझ गए? भाई दरअसल शहबाज शरीफ ने अल अरबिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था, My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. भाई कुल मिलाकर शहबाज शरीफ पूरे इंटरव्यू में इंडिया से बात करने की भीख मांगता रहा था और जब इंडिया से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो कुछ देर बाद पाकिस्तान पीएमओ से ट्वीट आता है कि बिना कश्मीर का मुद्दा हल किए भारत से कोई बात संभव नहीं। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। अबे सालो, तुम्हारे इंडिया से बात करने ना करने से होगा क्या? कोई फर्क पड़ता है का? कोई भूकंप आएगा का? मतलब पूरे मुल्क का दिवालिया हो चुका है, भीख मांग मांग कर गुजारा कर रहे हैं, खाने को एक वक्त की रोटी तक नहीं, लेकिन फिर भी बंदों को कश्मीर भी चाहिए और गजवाए हिंद भी करना है। ये इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गजवाए हिंद होना है ना तो इंशाल्लाह 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में। अरे तुम्हारी बहन का पोरकी मारूं, खाने को मुल्क में एक निवाला नहीं टट्टी में मुंह दिए बैठे हो और गजवाए हिंद करोगे, जबकि इन पोरकियों की हालत कोई पूछने नहीं आता ये कच्ची बस्ती है, जिंदा हो या मर रहे हो। लाइनों में लगना पड़ता है, जलालत होती है, आटा नहीं मिल रहा है। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। अब भाई जब मुल्क का मुगले आजम ही भिखारी होगा तो आवाम भी तो भीख ही मांगेगी। पहले कटोरा खान मांगता फिरता था, अब शहबाज शरीफ मांग रहा है और बची आवाम वो तो खुद बोल रही है। भिखारी बनाया हुआ है तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दे? बोल डाला, आज के दिन बोल डाला। भाई प्रधानमंत्री भी बना दिया तब भी मांगनी तो भीख ही है। अब जब भीख ही मांगनी है तो वैसे ही मांग लो, ये हल्ला किस बात का? तुम्हारे नेता भी तो यही करते आ रहे हैं, कभी दूसरे देशों से डॉलर की भीख मांगते फिरते हैं तो कभी इंडिया से कश्मीर की भी। चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, हम कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बाहर झोपड़ी वालों, खुद की कीमत एक कौड़ी की नहीं और कश्मीर की कीमत अदा करोगे। और क्यों, पहले तुम एक बात बताओ, 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? मतलब एक तरफ ये कश्मीर की कीमत अदा करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बंदा खुद बोलता फिरता है। पाकिस्तान मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोर। अब आए ना लाइन पे। भाई बंदों के एक हाथ में परमाणु हथियार और एक हाथ में कटोरा है, बंदे खुद स्वीकार भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बकचोदी। वो दिन आएगा कश्मीर हम इंशाअल्लाह फतह करेंगे। और कश्मीर फतह कैसे करेंगे? हमारे पास एक ऐसा हथियार है। और इसका हथियार कौन सा है? वल्लू बता 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 बता। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। अरे ये नहीं, हथियार बता। इसका नाम रखा है एटम बम। वो एटम बम फटने वाला नहीं, इस गधे का नाम एटम बम है। इसका नाम है मिसाइल। वो मिसाइल नहीं है जो जंगों में चलते हैं। भाई यही 2 हथियार हैं जिनके भरोसे पाकिस्तान अक्सर फूलता है और जब जब पाकिस्तान पर कोई मुसीबत आती है तो इन्हीं 2 हथियारों को आगे करके पाकिस्तान। मोदी हम तुम्हें वार्निंग देते हैं। और उधर मोदी जी, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मतलब बंदे बकचोदी के फार्म तो ऐसे भरेंगे जैसे आर्थिक रूप से किन ऊंचाइयों पर खड़े हो, जबकि पोरकी खुद अच्छे से जानते हैं कि इनकी औकात एक भिखारी से ज्यादा और कुछ नहीं। और कभी कभी तो इनका ये गम बाहर भी निकल आता है। आप देखिए हिंदुस्तान हमें कितनी जगहों पर हमें पीछे छोड़ गया। भाई हिंदुस्तान तो इनके लिए बहुत बड़ी तोप हो गया। उधर बांग्लादेश के पाकिस्तान से आगे निकल जाने पर ये पोरकी, वो बांग्लादेश जिसको हमने अपना बैगेज उतारा कि ये बिल्कुल बेकार बैगेज है, वो हमसे आगे निकल गया। और निकला किसकी बदौलत? तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। भाई आज हिंदुस्तान को तबाह करने की ख्वाहिश ने पोरकियों को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है
कि पूरा मुल्क दिवालिया हो चुका है, लोग घास खाने पर मजबूर हैं, यहाँ तक कि गंदम की पैदावार में दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क कहलाने वाला पाकिस्तान में गरीब आटे को तरसने लगे हैं। लेकिन फिर भी ये पोर की बाज नहीं आ रहे, आज भी इनको कश्मीर ही चाहिए। और भाई ये बंदे अगर कब्र में भी होंगे तब भी यही बोल रहे होंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चुप कर बे कुत्ते। भाई आखिर में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना कहूंगा, 4 चवन्नी घोड़े पे पाकिस्तान मेरे। तू समझा? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।